हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर लिखा जा रहा है कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। जो लोग इस तरह के अनैतिक और आपराधिक कृत्य करते हैं, याद रखना इन लोगों का कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 196 और 299 के अंतर्गत दंडित हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों ने ये अनैतिक और आपराधिक कृत्य करा, इनमें एक है हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा सिंह। पहले आप इन्हें सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा सिंह, हमने लिखा ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है और वाकई नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस रोड का टैक्स नहीं भरते। जो मुसलमान नौकरियां कर रहे हैं, दिन रात सामान खरीदते हैं, उसको जीएसटी सारा टैक्स तो देते हैं। हिंदू भी देते हैं, हिंदू भी अपने जरिए काम कर रहा है टैक्स। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा दल की, इनका नाम श्रद्धा सिंह जी है। ये कह रही हैं कि मुसलमान इस रास्ते पर इसलिए नहीं चल सकते, ये रास्ता, ये रोड मुसलमानों के लिए इसलिए नहीं है कि मुसलमान टैक्स नहीं भरते। और जब इनसे मालूम किया गया कि मुसलमान तो टैक्स भरते हैं, इतने मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अपने बिजनेस हैं, वो सब लोग टैक्स देते हैं, तो इन्होंने रिप्लाई करा कि हिंदू भी टैक्स देते हैं। तो इन्हें कोई समझाए, आखिर किसने मना करा कि हिंदू टैक्स नहीं देते? ये तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सवाल तो आप ही पैदा कर रही हैं कि मुसलमान टैक्स नहीं देते। मुसलमान टैक्स नहीं देता, आखिर आपके इस ज्ञान का स्रोत क्या है? आप कहां से लाते हो ये चीजें? ये प्राधिकार आपको किसने दे दिया? चलें और भी इनको आगे सुने। आपके मन में ये सवाल नहीं था कि ऐसा लिखने से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है, समाज में इससे एक दूसरे में टकराव हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है? ये आपके जहन में नहीं था जब आप लिख रहे थे? देखिए, माहौल से हम डरते नहीं, लिखने से भी नहीं डरते। देखिए कितनी निडरता से बोल रही हैं कि माहौल से हम डरते नहीं। माहौल खराब होता है तो होने दो। यानी कि इनका साफ संदेश है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। इन्हें समझाए कोई कि भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, लेकिन ये कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि माहौल सही रहे, सद्भावना बनी रहे, माहौल खराब रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जितना अपनी अराजकता फैलानी है हम वो अराजकता फैलाएंगे। यानी कि इन्होंने साफ कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर, ये जो है माहौल खराब होता है, इसका हम पे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये भारत के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानती। और भी आगे सुनिए अब इनको कहां तक नहीं मानती। लिखने से भी नहीं डरते, आगे मन करा मस्जिद पे भी लिखेंगे। आप अभी टैक्स की बात कर रही थी, यानी आप खुद अपने आप को भारत का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं? जी, मानते हैं। तो क्या भारत का सद्भाव, शांति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? शांति हमारी जिम्मेदारी है, मगर अशांति ये मुस्लिम कहलाते हैं। शाबाशी दी जानी चाहिए इनकी निडरता को। कहती है कि माहौल खराब होता हो जाए, हम इससे भी नहीं डरते। और साथ ही साथ अगर जो लिखना पड़ा तो मस्जिदों पर भी लिखेंगे, मस्जिदों पर भी लिखेंगे। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए कोई चीज है नहीं, मस्जिदों पर भी लिखेंगे। इसी के बाद देखो, सोचने की बात है, अशांत मुस्लिम और शांत ये, यानी कि रोड पर ये लिखेंगे ये रास्ता मुसलमानों के लिए नहीं है। माहौल की परवाह ये नहीं करते, माहौल बिगड़ता हो बिगड़ो, माहौल नहीं बिगड़ता मत बिगड़ो। मस्जिदों पर लिखेंगे ये, इसके बावजूद भी ये शांति प्रिय और मुसलमान अशांत। वाह, गजब है इनकी टेक्नोलॉजी, पता नहीं है कहां से आती, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। ये पूरी दुनिया इस चीज के चिंतन पे लगी हुई है कि ये लोग आते कहां से हैं। और आगे सुनेंगे। लिख आप रही हैं हाईवे मुसलमानों के हम लिए? लिख सकते हैं, ये देश हमारा है, अगर जिसे बुरा लगता है ना वो पाकिस्तान चला जाए। वाह, सलाम इनकी देशभक्ति को। जो हमें करना है करेंगे, मुसलमानों को बुरा लगे तो पाकिस्तान चले जाए। देश प्रेमी ये, देशभक्त ये, राष्ट्र प्रेमी ये, संविधान को मानने वाले ये। अरे बहन जी, संविधान भी पढ़ लो। संविधान कह रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाएंगे। हम ऐसा भाईचारा बनाएंगे जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। यह संविधान का उद्देश्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह पैगाम दे रही है। आप कौन सी राष्ट्रभक्ति सिखाना चाहते हैं? आपको यह प्राधिकार किसने दे दिया?
कि पाकिस्तान चली जाए मुसलमान को किराएदार समझ रखा है। मुसलमान इस देश का जिम्मेदार नागरिक है। भारत किसी के बाप की बकौती नहीं है कि वो जिसको चाहे वो दूसरे देश में चला जाए। ये भारत हर भारतीय का है और हर वो व्यक्ति जो भारत का है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, समुदाय का हो, अगर जो वो भारतीय है, भारत की नागरिकता उसके पास है, तो ये देश उसका है। संविधान कहता है हम भारत के लोग। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करती। इससे हमें पता चलता है कि भारत के अंदर, इस भारत का अगर जो कोई मालिक है वो भारत की जनता है। तो मुसलमान संप्रभु हैं, मुसलमान भी इस देश के मालिक हैं। ये कहां से आ गए? पाकिस्तान को चले जाओ। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया पाकिस्तान को चले जाओ? किसने कह दिया तुम्हें? कौन हो तुम? पाकिस्तान को चले जाओ। अपना पता नहीं आपको, खुद जाना, मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। और अभी ये खत्म नहीं हुई यहीं तक। अभी एक इनसे बड़ी वाली और आने वाली है, उन बहन जी को भी सुनो। आगे भी लिखेंगे? लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ लिखेंगे। अब आप पे मुकदमा हो गया है। कोई बात नहीं, ऐसे मुकदमों से हम डरते नहीं। आगे भी हो जाए कोई बात नहीं, जमानत करानी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। कल की भाई आज भेज दो जेल। पर हाँ, जो सही कहा। देखो, बेशर्मी की इंतहा। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से नेगलेक्ट किया जाता वो इनसे सीखो। मोहतरमा, आपका कार्य आपराधिक है, इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बावजूद कितना बड़ा दावा कि एफआईआर दर्ज होगी तो हो जाने दो, और भी होगी तो हम डरते नहीं। यानी कि इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज नहीं है। इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर इनका मनमानापन है। कहां से आती है इनके अंदर ये हिम्मत? और भी इनको आगे देखें। ये इस तरीके से लिखना, सद्भाव को चोट पहुंचाना, लोगों को भड़काना, इसे आप सही काम मानती हैं? नहीं, हमने तो लोगों को भड़काया ही नहीं है। हम कहाँ से लोगों को भड़का रहे हैं? अगर अभी कोई सड़क पे लिख दे ये सड़क हिंदू के लिए नहीं, आपको कैसा लगेगा? उसके हाँ। उसे हम खुद देख लेंगे, हिंदू रक्षा दल खुद देख लेगा। और फिर अगर लिखने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा पहले के। लेकिन आप लिख सकते देखो, हैं। मुसलमान किराएदार, मुसलमान टैक्स नहीं देता, मुसलमान अशांत। जहां सवाल किया गया कि अगर जो आपके लिए लिख दिया जाए कि ये रास्ता हिंदुओं के लिए नहीं है, यानी कि पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस तरह के अराजक तत्वों से, ये अराजक तत्व 2-4 लोग जो मिल जाएं, ये किसी पूरे हिंदू समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते, और ना ही ये हिंदू है। हिंदू जो है अहिंसक है, अहिंसावादी है, ना कि हिंसावादी। इस तरह के कृत्य कोई हिंदू नहीं करेगा, लेकिन इन दो लोगों को हिंदू मान लेना ये भूल है, ये बेवकूफी है। इनसे पूछा कि जो हिंदुओं के लिए लिख दें, तो कहते हैं कि उसको जिसमें हिम्मत है वो लिखकर दिखाए, लिखने से पहले 10 बार सोचेगा, और अगर जो लिख दिया तो हिंदू दल अपने आप देख लेगा। यानी कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सब अपने आप में हिंदू दल है, हिंदू रक्षा दल है। ये मुसलमानों के लिए कुछ भी लिख दें, इन्हें कोई परवाह नहीं। अगर जो मुसलमान ने या किसी और धर्म के लोग ने इनके लिए लिख दिया तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। साहब, कैसा देश बना रहे हो? इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर का किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हो? संविधान को किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अरे अकल के दुश्मनों, संविधान पढ़ो। संविधान, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और से नहीं। मतलब जरूरत क्या है ये सब लिखने की? ये देश हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मुस्लिम नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकते मुस्लिम? बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक किराएदार है, किराएदार की तरीके से। इनसे पूछ लो, कितनी अच्छी बात बता रही हैं कि मुसलमान सिर्फ यहाँ पे एक किराएदार है। यानी कि मुसलमान एक टीनेंट है, एक किराएदार है। लैंडलॉर्ड, भूस्वामी ये है। इनसे कोई मालूम कर ले कि दिखाना इस भारत का बैनामा कहां आपके पास है, आपको किसने बना दिया इस भारत का मालिक? अरे मोहतरमा, नफरत अपनी जगह रही, लेकिन संविधान की तो परवाह करो, देश की परवाह तो करो। जिस देश प्रेम का आप ढकोसला बना रही हैं, अपने आप को देश प्रेमी कह रही हैं,
कम से कम अपने शब्दों पर, अपने कृत्य पर एक बार सोचो। क्या आपको पछतावा नहीं होता होगा? क्या इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए आप सोचते नहीं होगे? और अगर जो आपको इस मूर्खतापूर्ण कार्य को करने के बाद भी आपको पछतावा नहीं हो रहा, तो इसका पक्का सा मतलब है कि आप मानसिक विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। और देखें इन्हें, अभी और देखें, अभी नहीं हुआ, अभी और देखें। हमने भारत का संविधान पढ़ा है? पढ़ा है? क्या कहता है भारत का संविधान? हमारे लिए सिर्फ ये देश सनातनियों का है। हम सिर्फ यही मानते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते संविधान के प्रति आपकी जिम्मेदारी, सम्मान है? क्या कहता है भारत का संविधान? बताइए। भारत का संविधान तो कहता ये बात अपनी जगह रही। जब इनसे मालूम किया गया कि भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान क्या है, तो कुछ भी सही, बहन की हंसी देखने लायक थी। सच में ये हंसी देखने लायक थी भाई, इतनी हंसी देखने लायक थी कि इनकी हंसी देखकर इन पर तरस आ रहा था। और रही बात ये कि अगर जो इन्होंने भारत के संविधान को पढ़ा होता, इन्हें संविधान की समझ तो बहुत बड़ी बात, अगर जो इन्हें संविधान की खुशबू भी इनके पास से होकर गुजरी होती, तो इन्होंने ऐसे अनैतिक और आपराधिक कृत्य को करने का दुस्साहस ना करा होता। इन्होंने भारतीयों को पाकिस्तान जाकर रहने की सलाह ना दी होती। इन्होंने एक सलमान को किराएदार ना कहा होता। शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता पर, ऐसी सोच पर। ये लोग सच में मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें मजबूत हैं, हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, संविधान है हमारा। लेकिन मेरी शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए, इनको एक आदर्श भारतीय जो है बनाया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।